हेलो गाइस, जैसे आप किसी भी गांव, शहर या फिर कस्बे में रहते हैं तो अभी जैसे प्रत्येक गांव, कस्बे या शहर के यहाँ पर बीएलओ होते हैं। तो अभी यहाँ पर बीएलओ के द्वारा ही हमको यहाँ पर एक फॉर्म दिया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत निर्वाचन आयोग गणना पत्र का फॉर्म दिया जा रहा है। अब हमको यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करके जमा करना होता है। तो जैसे हमने इस फॉर्म में जैसे कुछ डिटेल यहाँ पर फिलअप किए एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए। ओके, यहाँ पर दी गई जानकारी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, तो अब यह फॉर्म कैसे फिलअप करना है हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, सही तरीका क्या है, आप इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको कोई अदर वीडियो वॉच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे आपको यहाँ पर आपके बीएलओ के द्वारा कुछ प्रकार का फॉर्म दिया गया होगा भारत निर्वाचन आयोग गणना पत्र का। अगर आपको अभी तक फॉर्म नहीं मिला है तो जल्द मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना, जैसे दो फॉर्म दिए जा रहे हैं तो आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है, दो नहीं करना है अभी। ओके, एक फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो जैसे जिस भी व्यक्ति के नेम से फॉर्म होगा उसी का फोटो, नेम सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो उसी व्यक्ति को अपना फोटो लगाना है। अब आपके घर में जैसे 4 सदस्य हैं तो चारों के नेम से अलग अलग फॉर्म दिए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने फॉर्म पर अपना फोटो लगाना होगा। ओके, तो यहाँ पर फोटो लगा देंगे। उसके बाद जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, यानी आपका जन्म दिवस क्या है, यानी आपकी जन्म की तारीख, जन्म का महीना, जन्म का ईयर यानी साल कौन सा है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, अब जैसे 1 तारीख है तो 1, अब जनवरी का महीना है तो 1, अब जैसे फरवरी का महीना होता तो 02, मार्च का महीना होता तो 03, इस प्रकार एंटर करना है। उसके बाद आपका बर्थ ईयर यानी किस साल में जन्म हुआ है, 2000, 2001, 2, 3, 4। आपको एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर फिलअप किया है, जो भी आपके आधार कार्ड में आपको सही तरीके से डिटेल फिलअप करना है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। ओके, उसके बाद आधार संख्या, तो आपका यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर 12 डिजिट का नंबर लिखा होता है, तो आपको यहाँ पर अपना पूरा आधार नंबर लिख देना है। 12 डिजिट का आधार नंबर लिखा होता है, जैसे आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल के तौर पर 1234 1234 कुछ इस प्रकार लिखा है। तो यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर एंड लिख देना, जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर लिखा है 123456, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, उसके बाद पिता अभिभावक का नेम, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें अपने पिता का नेम लिखना, जो भी आपके फादर का नेम है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने एक नेम लिख दिया है। ओके, उसके बाद आपको समझाने के लिए, उसके बाद पिता अभिभावक का EPIC संख्या, तो जैसे आपके पिता का जैसे वोटर ID कार्ड बना है तो आप उनका जो वोटर ID कार्ड का नंबर है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद माता का नाम लिखना है। उसके बाद माता का जैसे वोटर ID कार्ड बना है तो आप उनका वोटर ID कार्ड का नंबर लिख सकते हैं। लेकिन जैसे नहीं बना है, वोटर ID कार्ड नंबर आपको नहीं पता है तो आप ना लिखें, बस अपने पिता और माता का नाम लिख दें, वोटर ID कार्ड नंबर लिखें या फिर ना लिखें, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है यदि उपलब्ध हो है तो लिख दें, नहीं है तो छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, तो जैसे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अब जैसे आप पति हैं या फिर पत्नी हैं तभी आपको यह कॉलम फिलअप करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ओके, अब जैसे यह पति पत्नी है तो जैसे पति फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने पत्नी का नेम और यहाँ पर अपने पत्नी का यहाँ पर वोटर ID कार्ड नंबर लिख देना है। ओके, या फिर जैसे कोई पत्नी है तो आप यहाँ पर अपने पति का नेम, अपने पति का वोटर ID कार्ड नंबर लिख सकते हैं। आपका जो पूरा ऊपर वाला जो कॉलम है वो यहाँ पर फिलअप हो चुका है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पर नीचे 2 कॉलम दिए जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण। 2 कॉलम दिए जा रहे हैं। अब इसको कैसे फिलअप करना है, तो जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ यूजर्स को यहाँ पर यह वाला भरना है, कुछ यूजर्स को यह वाला साइड भरना है। अब कैसे भरना है, तो जैसे सन 2002 में जैसे आपका वोटर ID कार्ड बना था, आपका वोटर लिस्ट में नेम था, तो आपको यह वाला साइड भरना है, यह वाला साइड छोड़ देना है। अब जैसे हमारे यहाँ पर सन 2002 में वोटर लिस्ट में नेम था या नहीं, यह हम कैसे पता कर सकते हैं, तो यह आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। हम वीडियो बना चुके हैं, इस वीडियो को एंड स्क्रीन पर आपको देखने को
मिल जाएगा, तो आप वॉच कर लेना और आप देख लेना कि आपका सन 2002 में वोटर लिस्ट में नेम है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना, अगर नेम है तो आपको यहाँ पर यह वाला साइड फिलअप करना है। ओके, तो जैसे आप 2002 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो पहले आपका 2002 में वोटर आईडी कार्ड में क्या नेम था वही नेम एंटर करना। हो सकता है वो आपने नेम चेंज करा लिया हो। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने एक नेम एंटर कर दिया है राज। ओके, तो जो भी आपका नेम है सही नेम है, आपको सही से फिलअप करना है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है, उसके बाद EPIC संख्या, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखना है जो आपको 2002 की वोटर लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ओके, अब जैसे पहले जब हमने वोटर आईडी कार्ड बना था, जैसे पहले वोटर आईडी कार्ड बना था तो पहले यहाँ पर UPA से स्टार्ट होता था, लेकिन अब NOD करके स्टार्ट होता है वोटर आईडी कार्ड का नंबर। ओके, तो जैसे जो भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर 2002 में था वही फिलअप करना। हो सकता है अब चेंज हो गया हो तो आपको पहले वाला ही फिलअप करना है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद संबंधी का नाम, तो जैसे निर्वाचक का नाम जैसे हमने लिखा है तो इनके पिता का नाम क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राज लिया है तो राज के पिता का नाम क्या है, रामा। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से फिलअप करना है, एग्जाम्पल जो बता रहे हैं। उसके बाद संबंध, तो जैसे बेटा है। ओके, उसके बाद जिला आपको यहाँ पर यानी डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है आपको सही तरीके से फिलअप करना है। उसके बाद राज्य का नाम यानी स्टेट, उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहाँ पर आपको अपनी विधानसभा यानी असेंबली लिखना है। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जब आप 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो आपको उस समय विधानसभा क्या थी वही विधानसभा का नाम लिखना है। हो सकता है विधानसभा चेंज हो गया हो, क्योंकि हमारा यहाँ पर विधानसभा चेंज हो चुका है, पहले दूसरा विधानसभा था तो हमको पुराना वाला विधानसभा लिखना जो पुराना वाला विधानसभा था। और जो भी यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, यह सभी आपको 2002 की वोटर लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। हमने एग्जाम्पल के यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया है। ओके, आपको बताने के लिए। तो जैसे आपका 2002 में वोटर आईडी कार्ड बना था, आपका यहाँ पर 2002 में वोटर लिस्ट में नेम था तो आपको यह वाला फिलअप करना है। लेकिन जिनका यहाँ पर 2002 के बाद वोटर आईडी कार्ड बना है, 2002 के बाद वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, तो उनको यह वाला साइड फिलअप करना होगा, यह वाला साइड छोड़ना होगा, इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है। अब जैसे जिनका यहाँ पर हाल ही में यानी सन 2002 के बाद वोटर आईडी कार्ड बना है, वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, तो उनको यह वाला कॉलम फिलअप करना होगा। कैसे करना होगा, तो उसमें आपको अपनी डिटेल फिलअप नहीं करनी है। जैसे आपका 2002 में वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, 2002 के बाद वोटर आईडी कार्ड बना है, तो उनको यहाँ पर अपने पेरेंट की डिटेल फिलअप करनी है। अगर पेरेंट का नहीं है तो आपको यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की फिलअप करनी है डिटेल। ओके, तो यह कैसे करना है, तो यहाँ पर नाम एंटर करना है, तो आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है। ओके, उसके बाद फादर का वोटर आईडी कार्ड का नंबर जो 2002 में हो वही आपको फिलअप करना है। ओके, यानी आपको अपने फादर का जो 2002 का जो भी वोटर लिस्ट था वह यहाँ पर डाउनलोड करना है, और उस समय उनका नेम क्या था, वोटर आईडी कार्ड का नंबर क्या था, वही डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। उनका नेम, उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर, संबंधी का नाम में जैसे आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है। ओके, जैसे आप यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखेंगे तो आपके फादर का नाम क्या था वह यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद संबंध में जैसे बेटा, उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य का नेम, उसके बाद विधानसभा, यह फिलअप करना है। आपका फॉर्म वर्कर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब जैसे यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए बताया जाता है, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के नाम से फॉर्म है उसी को अपने सिग्नेचर कर देना है। ओके, हमने एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर कर दिए हैं। ओके, तो जिसकी व्यक्ति के नाम से यह फॉर्म है उसी को अपने सिग्नेचर करना है। ओके, या फिर जैसे यहाँ पर बताया जाता है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, या जैसे परिवार का कोई अदर सदस्य वह भी यहाँ पर हस्ताक्षर कर सकता है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन उसी नेम से करना जिनका जो उनका नेम। ओके, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी।